झारखंड के चुनावी दंगल में पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, यानी प्रचार प्रसार का दौर आज खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे से चुनावी भोंपू थम जाएगा, फिर प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार ही कर सकते हैं। अंतिम दिन में चुनावी तपिश पूरे शबाब पर है, बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। अंतिम दौर तक वार पलटवार, वादे और दावों का दौर चलेगा। पहले चरण की सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण पर है। आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की पहल बताई है। पहले चरण में बात करें तो 43 सीटों के लिए 685 प्रत्याशी मैदान में हैं और पहले फेज में कोडरमा, बरकट्टा समेत अन्य ऐसे स्थान जहां पर मतदान संपन्न हो पाएगा। चाईबासा आपको हम सीधे लिए चलते, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि मनोज, 13 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, पहले फेज के चुनाव की हम बात कर रहे हैं और आज वो दिन जब 5 बजे के बाद चुनावी शोर थम जरूर जाएगा, लेकिन आप इससे पहले ये देखिए तमाम प्रचारकों के आने जाने का सिलसिला, चुनावी सभाओं का सिलसिला, वोट की अपील के सिलसिला अब भी जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री वापस से 13 नवंबर को पहुंचेंगे और संथाल की पूरी सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो, यानी यूं कहें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों चाहती है कि झारखंड पर कब्जा इनकी पार्टियों का हो, यानी सरकार इनकी बने, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जितने स्टार प्रचारक हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी की बात करें, तो तमाम राजनीतिक पार्टी के दिग्गज झारखंड में जमे हुए हैं। तवातोड़ कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि पहले चरण का मतदान को लेकर आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले जो स्टार प्रचारक है अब जिन क्षेत्र में नहीं गए थे उस क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जनसभा कर रहे हैं। वैसे आज कोल्हान में 2 बड़े दिग्गजों का कार्यक्रम, 3 बड़े दिग्गजों का कार्यक्रम होना है। एक है असम के माफ करेंगे, एक है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, दूसरा है गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती। तो 3 लोगों का कोल्हान में ये कार्यक्रम है। और चाहे चाईबासा की बात कर ले, चाहे जमशेदपुर की बात कर ले, जमशेदपुर में मिथुन चक्रवर्ती है, यानी बहाड़ागोड़ा, घाटशिला और पोटका में। वहीं जब सरायकेला की बात करें तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में आदित्यपुर में गृह मंत्री अमित शाह का विशाल जनसभा है। वहीं अगर चाईबासा की बात करें तो चाईबासा के मझगांव विधानसभा क्षेत्र में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र यहाँ पर जनसभा करेंगे और खरसभा में भी मोहन चंद्र का जनसभा होना है जो 1 बजे तक है। तो जो सभी राजनीतिक पार्टियों का जो दौरा है और कार्यक्रम है वो है। उसके बाद प्रधानमंत्री सेकेंड फेज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे जहां संथाल को उन्होंने साधने का प्रयास किया है, माफ करेंगे ये कोल्हान का, तो अब वो 2 सेकेंड फेज में जहां संथाल के इलाका में होना है तो उन क्षेत्र में जरूर जनसभा कर लोगों को साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन दिख रहा है। लगातार चाईबासा एक ऐसा इलाका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में हम देख रहे हैं कि कमल के तरफ लोगों का रुझान हुआ है। लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, हमने बहुत लंबा समय दे दिया, लेकिन इस इलाके की जो जन समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन इस बार मुख्य मुद्दा अगर कहें तो वो सिर्फ कि आदिवासियों का अस्तित्व को बचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। इसको लेकर युवा, युवतियां और महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी चौक चौराहे पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि जब परिवर्तन की बयार बहती है तो जो मुद्दा है उस मुद्दा पर लोग चर्चा कर रहे हैं। इस बार हमने देखा कि कोई ज्यादा रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा मुखर कोई नहीं है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो है कि यहाँ का झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का जब मोह होता है तो उसके बाद
जो बयार है वो बहने लगता है, वो बयार इस बार दिख रहा है पूरे कोल्हान में। तो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में नगण्य थी, कोल्हान में 0 पे था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि यहां अच्छी पकड़ बनेगी। 14 सीट में से ज्यादा साधने का प्रयास है बीजेपी को। जी बिल्कुल मनोज, तो ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि क्या कुछ समीकरण फिलहाल बनता बिगड़ता नजर आ पा रहा है। शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।